मध्य प्रदेश किसान उपार्जन केंद्रों की अव्यवस्था, टोकन सिस्टम में नादरशाही, तुलाई में भ्रष्टाचार और भुगतान में लेट लतीफी की दुरावस्था से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए दलाल बिचौलियों के हाथ में खेलने के लिए मजबूर हैं। मामला अब असुविधा या देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के सम्मान, आजीविका और भरोसे से जुड़ा प्रश्न बन गया है। खेत में मेहनत करने वाला अन्नदाता जब अपनी फसल लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचता है, तब उसे सम्मान नहीं बल्कि अपमान, देरी और शोषण मिलता है। यह स्थिति प्राकृतिक आपदा जैसी है, जो सरकार की नीतिगत विफलता और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। सरकार के पास घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई जीरो है। कमलनाथ सरकार द्वारा 7 लाख से अधिक किसानों की ऋण माफी, रोकी बीमा और आपदा मुआवजा अटका किसान को राहत नहीं, सिर्फ वादों का बोझ है। मध्य प्रदेश का किसान आज ये सवाल पूछ रहा है, मेहनत मेरी, फसल मेरी, तो व्यवस्था किसकी? प्रियव्रत सिंह ने कहा, कांग्रेस यह साफ संदेश देना चाहती है कि किसान के साथ अन्याय अब और नहीं चलेगा। यह सिर्फ आंदोलन नहीं, अधिकार की लड़ाई है। अगर सरकार से सुधार नहीं किया गया तो यह आक्रोश सड़कों से निकलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचेगा। प्रचार भी हो रहा है, 3-3 दिन तक किसान का बिल नहीं बन पाता है। पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बिल बनने का, तुलने के बाद जो बिल बनता है वो बिल 3 दिन तक नहीं बन पा रहा है। कल ही मेरे पास भाटखेड़ी का एक किसान आया था, उसका उपार्जन केंद्र कोई वेयर हाउस था भाटखेड़ी के पास का। उसने मुझे बताया कि मैं 3 दिन से लाइन में खड़ा हुआ हूं। भाटखेड़ा के पास जो वेयर हाउस है खिलचीपुर तहसील में, वहां पर 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की ट्रैक्टर की लाइन अभी वर्तमान में इस समय में लगी हुई है और लोग, किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के मैनिफेस्टो में यह छापा था कि हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं की खरीदी करेंगे। 2023 के बाद 24, 25 और 26 ये तीसरा साल है सरकार का, पर सरकार खरीदी 2700 रुपए में नहीं कर रही। अनेकों वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले के रूप में करती है, और जुमले छोड़कर सत्ता में बैठकर यही हालत लाडली बहना की है। आपने देखा किस प्रकार से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि पोर्टल खोलो, पोर्टल खोलो, पर पोर्टल खोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो महिलाएं, हमारी बहनें 22 साल से ऊपर हुई हैं पिछले 3 वर्षों में, उनको लाडली बहना योजना का लाभ मिले। नाम काटे जा रहे हैं लगातार, पर नए नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं। 3000 रुपया की राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ।